गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे गुड बताइए इवनिंग सर। क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको दिख गया होगा, सी सेट का आज हम डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी वाला जो हमारा सेशन चल रहा था, तो आज एक मैराथन पॉलिटी की आपकी ऑलरेडी करवा दी थी। तो उसमें हमने शुरू से लेके सारी जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी, वो सारा ही कंप्लीट करवाया था। उसमें हमने कुछ चीज़ें पहले खुद भी डिस्कस कर ली थी, और आज वाली लगभग 4.25 घंटे की वो क्लास है। नॉन स्टॉप सारी चीज़ें आप उसमें आराम से कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आर्टिकल 1 से लेके सारे आर्टिकल्स भी हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी, और हर एक को याद करने की पूरी ट्रिक्स भी हैं, जिससे कि वो सारा का सारा लिंक हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको आप आराम से कर लेना। एक बार करने के बाद मतलब 4.25 घंटे की क्लास आराम से दूसरी बार 3 घंटे में हो जाएगी, और तीसरी बार तो 2 घंटे में हो जाएगी। तो 5 घंटे की और इन्वेस्टमेंट वन वन टाइम, मे बी टुमारो यू कैन डू, एंड आफ्टर 3-4 डेज, मतलब विद इन अ वीक 2 बार उसको अगर कर लेंगे तो आर्टिकल्स तो सारे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। करंट की मैराथन जो है वो हिंदी वाली, अभी कुछ करंट अफेयर की क्लास चल रही है। बाकी शेड्यूल जो आपका है वो 11 तारीख से है। 11 तारीख से मैराथन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ क्लासेस हो सकता है कि कल भी हो, वो इमिडिएटली शेड्यूल होगी। ठीक है, आज सी सेट का डिस्कस कर लेते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे, हाँ, सारी ही हरियाणा की भी, गवर्नमेंट स्कीम्स की भी। ठीक है, जस्ट 2-3 डेज और लगेंगे, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आज पॉलिटी की जो क्लासेस थी बैच की, वो भी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपको डेली बेसिस पे जो बचा हुआ है करंट अफेयर एंड मैराथन, यही रहेगा। ठीक है, 1000 MCQ जो है वो ऑलरेडी ऐप पे एक सेपरेट फ्री कोर्सेज में 1000 MCQ बना दिए गए, वो अभी क्लासेस चल रही है। तो जो करंट अफेयर की वहां से देखना चाहते हैं वहां से भी देख सकते हैं, वो MCQ की फॉर्मेट में है। उसको यूट्यूब पे भी डलवा देंगे। अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण कल वाली क्लास नहीं डलवाई थी, बट 1-2 दिन में वो आने लग जाएंगी। ठीक है, चलो बाकी जो डाउट्स हैं उनको बाद में ले लेंगे। PDF शेयर कर दी है, यस। 11 से जो मैराथन है वो यूट्यूब पे ही रहेंगी। और जो आपका क्या नाम है, मैंने जो टेलीग्राम पे शेयर करी है, 3 साल के HCS के पेपर शेयर करे हैं, और एक उसका जो एनालिसिस है वो शेयर किया है। ठीक है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे आपको 1 सेकंड। सर, जो हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, उनकी PDF कहाँ मिलेगी? जैसे हिस्ट्री वगैरह की मैराथन एक दिन में करवाई वो। उनकी PDF, यस सर। उनकी वो, जैसे कुछ तो सर ने लिख के करवाया है, कुछ बैच की PDF है यस वो। सर। अगर आप बैच में है तो बैच में तो प्रोवाइडेड है, बट अगर आप मान लीजिए नए स्टूडेंट हैं और खुद से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मैराथन देख रहे हैं, तो फिर यस ई सर। बुक में आपको मिल सकती हैं। वो ई बुक वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे एक बार, कल तक आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे अभी चल रहा है, ओके बट सर। कल तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। तो अभी आपको पेपर दिख रहा है स्क्रीन पे? एक बार बताइए मुझे, पेपर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा हाँ जी सर, दिख रहा है। है। ऑलमोस्ट। हाँ, रुक रुक, मेरे पास है, मेरे पास है। पापा लाइट जला। हाँ रुक, हाँ जी, ओके, ठीक है, बस बस। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पेज है ये। ठीक है, 1 बाय 1 इसको लेके चलते हैं, जो सारी की सारी है ना। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सो ये 2024 का है। ठीक है, तो देखो एक बार, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, मैं आपको ओवरव्यू दिखा के
सारी मेन जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। देखो जैसे ये देखिए आप, आफ्टर मेल्टिंग 4 मेटेलिक स्फीयर्स, ठीक है, डायमीटर 15 सेंटीमीटर इन अ फैक्ट्री, वायर of diameter of cross section of इतने was drawn, what would be the length so obtained, ठीक है। तो 4-15 सेंटीमीटर की मतलब वॉल्यूम आपको कंजर्व करना है, उस हिसाब से एक है। चलो भाई, बाय बाय। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से ये रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिक फॉर्मूले आप ये मान लो कि जितने भी बेसिक फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम, एरिया, सिलेंडर, ठीक है, एक तो बेसिक फॉर्मूला आपने नोट कर लेना कि सारे के सारे जो बेसिक फॉर्मूला है, कुछ एकेडमी की तरफ से भी प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आज अभी इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे सेकंड देखिए, 9 ईयर अगो फादर वाज 9 टाइम्स, तो ये सिंपल एक्स वाई रिलेशनशिप वाले होते हैं कि 9 साल, जैसे मान लो इसमें अगर आप चाहेंगे 1-2 सेशंस करवा देंगे मैराथन के भी, और जो मैराथन क्लासेस हैं उनको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड 10 ईयर हेंस, तब से मान लो 10 साल हो गया, ही विल बी 2 इयर्स मोर देन ट्वाइस। तो इसमें प्लस माइनस ही करना होता है हमें। तो ये आप सिंपल एक्स वाई जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सिंपल इक्वेशंस, उनसे चलेगा। फोर्थ देख लीजिए, सुरेश ने अभी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, चक्रवर्ती ब्याज पे, सम ऑफ द मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा दिया कि अमाउंटेड टू 3 टाइम्स इन 4 ईयर, ठीक है। तो 3 गुना हो गया 4 साल में, तो हमें पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आप जो फाइनल है उसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, प्रिंसिपल को पी मान सकते हैं, वो 3p हो जाएगा, और फिर 1/r/t, और वो उसका जो भी हम उसमें लेके चलते हैं टाइम पीरियड, तो उसमें क्यूब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। या 4 है तो 4 करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम शुड ही इन्वेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली मतलब फॉर्मूले आप यहाँ से फर्स्ट चीज जो कर सकते हैं एनालिसिस से, एक तो होगा फॉर्मूला बेसिस पे जो मैथ और हमारे रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। ये कुछ ही देखेंगे, बाकी मैं सीधा फिर पीडीएफ पे ही आऊंगा। ये आप देख सकते हो, फॉर शॉपकीपर मार्क्स प्राइस ऑफ 3 आइडेंटिकल आर्टिकल, पहला 60% अबव द कॉस्ट, सेकंड 45 अबव, थर्ड 40% अबव, फिर वो डिस्काउंट देता है। तो ये इसमें अलग अलग डिस्काउंट ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, जो थोड़ा सा सी सेट और उसकी प्रिपरेशन में है या एसएससी की प्रिपरेशन में है, उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, प्रैक्टिस काफी मांगेंगे। आप देखो मतलब एक ओवरव्यू लो, ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, पर्टिकुलर डे 1/3 यहाँ गए, 4th टाइम द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, वो रेड फोर्ट गए, ठीक है। मतलब इतना सारे मैथ 6 आप देख सकते हैं, एक पॉइंट से बी पॉइंट गए, ठीक है। तो अगेन मतलब मैथमेटिक्स एंड मिला जुला के हैं। तो ट्रेन है कि भाई ए से बी पे गए इन अनदर स्टेट बाय ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 90, और वो रिटर्न हुआ टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए एट द स्पीड ऑफ 72। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कि भाई जितना भी टाइम रहेगा, आप टाइम को टी भी मान सकते हो, या मतलब डिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगा, एस मान सकते हो। तो s/90 t1 निकल जाएगा, s/72 t2 निकल जाएगा, और फिर आप 2s/s और उससे v करके, और दोनों को टाइम को जोड़ के इस टाइप से कुछ निकालेंगे, ठीक है। ये सम है, जैसे सम ऑफ इतने रुपीज इज डिवाइडेड इन सच ए मैनर कि ₹75, ₹90 एंड 105 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर अमाउंट रेस्पेक्टिवली। तो ये कुछ कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स तो हैं, इतने आसान नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ आगे जाके हम देखेंगे कि जैसे ये देखिए, 1 कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन वर्क, कंप्लीट करने के लिए वर्क वाले रहेंगे, वर्क एंड टाइम वाले, कि भाई लेबर लिए 24 मैन 12 दिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो तीनों की जो गुना होगी, नंबर ऑफ आवर्स हम टोटल निकाल सकते हैं। तो तीनों को गुना कर दो, फेस्टिव सीजन, तो लेबर हैज गॉन होम, ही कुड गेट ओनली 15 मैन, और वो भी सिर्फ 8 घंटे काम करना चाह रहे हैं, तो इनकी गुना और उनकी गुना, टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो हम हमारे सिमिलर रहेंगे, तो उसको बराबर कर दो, तो वहां से आपके नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे, ठीक है। डेज इंटू आवर्स इंटू मैन, तो नंबर ऑफ मैन आवर्स हमने निकाल लिए, तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से इजी टाइप के सवाल रहेंगे। फिर ये अगेन डिस्काउंट वाले आ रहे हैं, तो डिस्काउंट और इन सबको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। वाटर जो है इतने रेट से आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैथ ही मैथ दिखेगा, एक बार ओवरव्यू लेके देखिए, 14th 15th, ठीक है। अगेन मतलब मैथ है,
एज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। 16th अगेन एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अंजलि संजना हैव सम मार्बल्स। तो अब मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूँ जो ओवरऑल जो एनालिसिस की बनी हुई है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो 19 देखो, देयर इज मच डिफिकल्टी डैश गेटिंग, ठीक है, इन गेटिंग टू दिस प्लेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच हियर विदाउट द ग्रेस ऑफ वर्ड। तो इसमें आपको ना अलग अलग चीजें पुट करके, मान लो इंग्लिश अगर ठीक ठाक है तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पुट करना है। बट अगर थोड़ा सा टफ लगेगा तो दिक्कत हो सकती है, मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पे भी अलग अलग मीनिंग्स की मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, आप देखो यूपीएससी में जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन और इस टाइप का है। यहाँ आप देख सकते हैं नेचर इज व्हाट एंड अनचेंजेबल एंड इट इज डैश एज टू वेदर इट्स हिडन रीजन्स एंड दिस आर नॉन या अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिबल टू मैन। बट तीनों चीजें सेट होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो इसका आपको समझना पड़ेगा। सेम 21 भी ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखो, ये कोडिंग वाले हो गए कि बी को वाई लिखा है, ठीक है, एल को ओ लिखा है। जैसे वाई और बी के बीच में ए, मतलब एक्स और ए आ रहा है तो दो का फर्क है बैकवर्ड, ठीक है। एल एम एन ओ तो दो का फर्क है फॉरवर्ड। फिर अगेन एल एम एन ओ और एल, ये बैकवर्ड हो गया। फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड दो का आ रहा है, तो अगले में भी ऐसे ही कर देंगे। तो ओ है तो ओ में आप फॉरवर्ड जाओ, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर आर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो मतलब जैसे बी से वाई, ये तो बैकवर्ड गया था, फॉरवर्ड नहीं जा रहा, तो हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो बैकवर्ड में जाएंगे तो पहला एल मिलेगा, बट जेड में फॉरवर्ड जाओगे तो एल के बाद क्या मिलेगा, ए, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि 1 2 1 2, बट यहाँ और कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब पैटर्न हमें ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ये है अगेन पैटर्न का एक क्वेश्चन है 23rd 24th फिर से, ठीक है। 25 26 देख लीजिए, 26 भी वही है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी ई जी, तो डी एफ एच जे, फिर से वही 27 28, ठीक है। अब ये देखो 29 भी यही है, एक कोड में 247 मिनट्स स्प्रेड रेड कारपेट, और 256 मींस डस्ट वन कारपेट। तो अब काइंड ऑफ ये समझ लो कि जैसे 2 4 7, यहाँ पे भी 2 5 6, तो कारपेट कॉमन आ रहा है, तो दो में तो कुछ तो कारपेट हो गई। अब 2 5 6 एंड 2 6 4, ठीक है। तो दो का मतलब तो 29 में अगर आप डिकोड करने लगोगे तो सीधा सा है कि कारपेट हो जाएगा, ठीक है, इस वाले में। तो ऐसे हमें कोडिंग डिकोडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। 30 भी देखो कोडिंग डिकोडिंग, 31 देखो कोडिंग डिकोडिंग अगेन, 32 अगेन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पीडीएफ, ये आपको शेयर कर दी गई है, इसको आप देख लीजिए आराम से। तो इसमें 300 क्वेश्चंस का एनालिसिस है, 3 पेपर हैं, मेजरली 11 टॉपिक से आपके आए हैं 2022 से लेकर 24। तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो अरेंजमेंट है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, और पजल वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इसमें सीरीज वाइज ही है सारे, आप इनको देख सकते हो। सेकंड नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, थर्ड पे आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। ये सारा इसी हिसाब से है। फिर ब्लड रिलेशन, एटलीस्ट ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनको आप करो अच्छे से। फिर सीरीज पैटर्न है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 6 पे है, 7th स्टेटमेंट अजम्पशन, और 8 पे डिसीजन मेकिंग। फिर कम होते जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन की कमी है, इंग्लिश लैंग्वेज के भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे ये सारे हैं, तो टोटल हम इसको देखें, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, लगभग इन सारों में आपके लगभग 32% आपको जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं, 95 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग वाले। तो रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए, यानी 30% पेपर आपका सिर्फ रीजनिंग से आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे हमारा अगेन 85 क्वेश्चन है, जो बहुत बड़ा नंबर आपका बना रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोटे तौर पे सिर्फ 10% ही क्वेश्चन हैं, यानी 29 क्वेश्चन आए हैं पूरे। उसके बाद फिर कम होते जा रहे हैं, सीरीज पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है। बट आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर अलग से पैटर्न एनालिसिस है, ये इसमें तो ज्यादा वो नहीं रहेगा। ये देखो जैसे
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखें तो आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट, देखो ऑल 3 इयर्स 2022 में 5 थे, 2023 में 8 हैं, फिर 2024 में 5 क्वेश्चंस हैं। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट क्या आ रहे हैं? अरे 100 रुपए देते हैं, 200 रुपए दे दो। एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कौन स्टूडेंट बोल रहे हैं। एवरीवन प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। देखो, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के कि भाई 5, ठीक है, 5 8 एंड अगेन 5, तो ये अच्छा खासा है। कोडिंग डिकोडिंग के देखो, अभी ये जो हमने 2024 का देखा, तो इसमें काफी बड़ा जंप है। पहले 2 आए थे, फिर 4 क्वेश्चंस आए, बट 2024 में 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब एकदम से कोडिंग डिकोडिंग में आपको बहुत मैसिव नंबर में क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पजल वगैरह के देखे तो 5 6 4 लगभग कांस्टेंट है। फिर आप देखो ब्लड रिलेशन में भी बहुत बड़ा जंप है। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन थे, फिर 3 क्वेश्चंस हैं, और 24 में आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अगेन। तो कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं। बट देखिए फिर से ये कहना कि इस बार भी ऐसे आएंगे तो थोड़ा सा मतलब हम किसी भी चीज को श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, ठीक है। अब जैसे देखो आप ब्लड एज वाले देखो 5 6, ये एज वाले घट गए, कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा। ये पहले ठीक आ रहे थे एज वाले 5 6, बस फिर 2 ही आए जो हमने ऊपर देखे। स्पीड डिस्टेंस के देखिए 3 5 5, मतलब कंसिस्टेंट सा है, ठीक है। स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड 5 4 3, ठीक है, मतलब डिक्लाइनिंग सा दिख रहा है हमें। रेशियो प्रोपोर्शन 3 3 4, ऑलमोस्ट स्टेबल, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो 16 5 10, ठीक है, मतलब 2022 से तो कम है, बट 10 भी एक ठीक ठाक नंबर है। मतलब 10 से 12 हो सकता है कि अगर इस बार भी मिले 100 में से, तो 10% के क्वेश्चन हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं, वो आप इसमें भी देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ कंसेप्ट्स हैं। लेफ्ट ऑफ का मतलब क्या रहेगा, राइट ऑफ, या वो है, वो आपने भी कर लिए होंगे। इसमें ये एक बेसिक सी हमने ये पीडीएफ बनी है, तो इसको आप देख सकते हैं। कॉमन ट्रैप्स यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे अगर टॉपिक्स को आप समझना चाहो, लास्ट में अगर हम इसको मोटे तौर पे कंक्लूड करें कि भाई आपको करना क्या क्या है, नंबर 1 मेरे हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट आपको बिल्कुल करना चाहिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। रीजनिंग है, देखो ऊपर ही आप देख लो, लॉजिकल रीजनिंग 30% क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 28, लगभग लगभग ये दोनों चीजें ही आपके मेजरली बना रही हैं, ठीक है। जैसे देखिए कोडिंग डिकोडिंग अगेन, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इन्हीं दोनों में आप अगर सिटिंग या कोडिंग इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही ठीक है। मान लो पजल है, पजल उतना समझ में नहीं आता है, तो आप ब्लड रिलेशन करो, ब्लड रिलेशन एज। तो नंबर 1 सिटिंग अरेंजमेंट, सेकंड टू कोडिंग, नंबर 3 आप ब्लड रिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक फैमिली ट्री बनेगा, उसको देख सकते हो। नंबर 4 एज, एज वालों को हम कर सकते हैं, एज प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सिंपल है क्योंकि वहां कुछ नहीं होता, एक्स प्लस माइनस, ठीक है। मान लो 2 4 क्वेश्चन भी आते तो एटलीस्ट कर पाओगे। स्पीड वाले हैं, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, 2 3 हमारे फॉर्मूले हैं, वही चलते हैं, ठीक है। रेशियो वाले थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट 3 से 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रैक्शन अगेन, देन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, नंबर 6 टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 6 टॉपिक हमारे हो जाएंगे। 29 क्वेश्चन इनके भी हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन टफ रहता है, मतलब ये तो पर्सनली खुद भी पजल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। कई बार अगर आप को फॉर्मूले हैं या ट्रिक्स पता है तो एक ठीक है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ओके, तो हम मतलब 6 टॉपिक्स FI में से जिनको इस साल के लिए भी आप ले सकते हो सीसेट में, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड थर्ड आपका क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन। इन 3 चीजों में ही फंस के रह जाएंगे हम आराम से। सिटिंग अरेंजमेंट लो, प्रैक्टिस करनी है, जो PYQ हो उनसे प्रैक्टिस करिए, या UPSC में भी मिलते हैं तो भी करिए। कोडिंग एक इजी
रहता है, मतलब अगर पैटर्न पकड़ लिया ना, ठीक है, तो उसमें आराम से हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं होता कोडिंग वाला ना। तो कोडिंग को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन अगेन सिर्फ हायरार्की ट्री बनाना है। बॉक्स एंड वो बेसिक आई थिंक सबको पता होगा, बॉक्स स्क्वायर बॉक्स होता है मेल, सर्कल है फीमेल, मैरिज का दिखा दिया डबल लाइन, ठीक है, फिर नीचे की तरफ मेल फीमेल, तो वहां से एक कॉम्बिनेशन पकड़ में आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। अगेन ये मैंने सबसे इजी टॉपिक्स बताए आपको। एज रिलेशन अगेन देखो, एक्स और वाई मान लो, ठीक है, मेरी बेटी मेरे से 2 साल पहले, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल विवाह है 2 साल पहले या 3 साल, 2 साल पहले 1 साल की थी, तो इतने टाइम्स थी, अब वो इतना है, तो आज की एज मान लो, उसकी घटा दो, एक की एक्स मान लो, एक की वाई मान लो, और रिलेशन से एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा, दूसरी दे रखी होगी, दूसरे में पुट करते ही ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ जो स्पीड वाला हमने देखा वो भी बहुत सिंपल है, बस इसमें 2 ही 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे एक तो मान लीजिए, एक तो सिंपल ये बनेगा कि मान लो ये पोल है, एक ट्रेन है, इसको क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है पोल की कंटेक्स्ट में। मान लो ट्रेन अगर 500 मीटर की है, तो अगर वो पोल को आवाज सुनाई दे रही है सबको? ओके, ठीक है, थैंक यू। जैसे मान लीजिए इसमें 3-4 कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोल है, ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस कर रही है, तो मैं कहूँ कि ये 3 मिनट में क्रॉस कर, चलो हम ये मान लेते हैं कि भाई 5 मिनट में क्रॉस कर रही है, 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और 500 मीटर की है, तो टाइम भी आपके पास आ गया, डिस्टेंस ये आ गया 500 मीटर, क्योंकि एक पॉइंट से पूरी ट्रेन को निकलने में 500 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। बट अगर आप दूसरे उसमें आते हैं कि मान लो 2 ट्रेन है, ठीक है, ये 2 ट्रेन है, ये आपस में आ रही हैं, तो वो पूरे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो मान लो 500 मीटर की है, 500 मीटर की है, 1 किलोमीटर की होगी, बट जब ऐसे क्रॉस करेंगी तो आप उनकी स्पीड को ऐड कर दो, सिंपल। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तो स्पीड को डिक्रीज कर देंगे, बस माइनस कर दीजिए, तो ज्यादा टाइम लगेगा। सेम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो उसमें हमें, जैसे वो हमने क्वेश्चन देखा कि ए से बी गया, बी से फिर ए आया, तो आप एक चीज को पकड़ लीजिए कि भाई एवरेज हमें निकालनी है, तो एवरेज निकल जाएगी, एवरेज डिस्टेंस 2s, और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम की वैल्यू वहां से निकाल लो, ठीक है। और लास्ट एंड सिक्स्थ टॉपिक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो एक मैराथन में ये एटलीस्ट ये 6 टॉपिक कवर करवा सकते हैं, मे बी लाइक 3-4 आवर्स में आराम से कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। एक बार कंसेप्ट बताना है, और हर एक के 5-5 टॉपिक, 5-5 या 6-6, 7-7 या 10-10 क्वेश्चन भी हम लेते हैं, तो भी 10 क्वेश्चन भी लेंगे तो भी 60 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, तो उसमें अलग अलग से अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 और 2 डेज में वी कैन प्लान इट। बाकी सीसेट को लेके अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं, ताकि सीसेट को हम कंक्लूड करें। मेरी तरफ से मैंने टॉप 6 प्रायोरिटीज आपको बता दिए हैं, पूरा एनालिसिस आपको दिखा दिया गया है, आप आराम से देख लीजिएगा उसको, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। यस, ईशा से लेते हैं। ईशा वाज द फर्स्ट वन टू रेज। Hello, sir. Good evening. यस ईशा, गुड इवनिंग। Firstly, तो I would like to thanks ये PDF के लिए बहुत needed थी ये ऐसे एनालिसिस। एंड सर मुझे ये जानना है कि जैसे हमारा सीसेट का एग्जाम है वो काफी लंबा है, काफी लेंदी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, एंड क्वेश्चंस एक बार में जल्दी से सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं, तो हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एग्जाम में? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे आई वाज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक है, Yes, और sir. बट मेरा मैथ्स ठीक था, मुझे सीसेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट फिर भी जैसे मान लीजिए एक धीरे धीरे सीसेट का ना लेवल ऑफ टफनेस बढ़ता गया है। जो 2013-14 में सीसेट के क्वेश्चंस आते थे या 18-19 तक रहे, अब बढ़ रहे हैं हर स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मान लो आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी में तो 80 आते हैं, आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, आप एक मैथमेटिक्स समझो कि आपको 33 लेके आने हैं। आप 33 मत पकड़ो, आप पकड़ो कि मुझे 40 लेके आने हैं, 40 मार्क्स लेके आने हैं। मेरा ये कहना है आप 50 क्वेश्चंस तक पहुंचने की कोशिश करो। जैसे मान लो 50, अगर हम 50 करते हैं और 10 गलत हो जाते हैं, या मान लो 8 गलत हो जाता है,
8 पकड़ते हैं। अगर 8 गलत हो गए तो आपका स्कोर कितना हो गया 40, मतलब आप एक सेफ जोन में है, बट उसके लिए आपको 50 पे जाना पड़ेगा। 50 इज लाइक आपको 120 मिनट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि मान लो 2 घंटे आपको मिले हैं, 120 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन देखने हैं। आप ये समझो कि आपको आधा ही पेपर देखना है, आधा देखना ही नहीं है। आप इस अप्रोच से चलो। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको स्कोर तो करना है नहीं, ना ही मेरिट में कैलकुलेट होने वाले। हम बात कर रहे हैं कि आपको बेयर मिनिमम पासिंग मार्क कैसे सिक्योर करने होते हैं। तो सबसे पहले तो 50 क्वेश्चंस वो आइडेंटिफाई करिए जिनमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में आते हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस से अभी मान लो आज 8 तारीख है, एटलीस्ट ये 6 टॉपिक आप लगातार अगर डेली बेसिस पे एक टॉपिक को पकड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से कम नहीं तो आपको मतलब 35-40 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें आप आराम से वो कर सकते हैं कि भाई एक सेफ साइडेड तो हम हो गए, बाकी भी थोड़ा मोड़ा पढ़ोगे जो भी है। तो जैसे ही आपने उसको पकड़ा तो उससे क्या हुआ कि आपको एक पीस मिला कि मुझे 50 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो आराम से आप ये मानो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट मिले। अब उसमें आप एक बार पढ़ोगे आराम से। अब यहाँ पेशेंस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एक्चुअली हम स्टेप्स जो फॉलो करते हैं ना, अगर वो ठीक है तो आंसर निकल जाएगा तुरंत। बट अगर आप स्टेप में उलझ गए, मान लो कोई भी स्टेप मिस कर दिया या इधर उधर कर दिया, तब आपका आंसर नहीं निकलेगा, आप इधर उधर टू एंड फ्रो होते रहेंगे। तो आप हर एक चीज को 1 बाय 1 पकड़िए, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है, कि इसको इस तरीके से हम अप्रोच करना है और जो हमें निकाल के लेके आना है वो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो बहुत सारे मान लीजिए ऐसे भी होते हैं कि मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये बुक पढ़ रहा था या मैं उस कॉलेज में गया, 3-4 कॉम्बिनेशन बनवा देते हैं, वो वहाँ पे 3-4 टेबल बनती है, वो बड़े कॉम्प्लेक्स सी पे हो जाता है। तो हर एक में 1 बाय 1 चलना पड़ता है। तो मान लो ऐसे आइडेंटिफाई करके जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको छोड़ दो। तो ऐसे सबसे पहले मिनिमम 50 पे स्कोर करो, छोड़ना आप सीखो, कौन सी चीजें आपको छोड़नी है, तो उससे पीस ऑफ माइंड होगा और वो 50 क्वेश्चन अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो वहां जब आप कर लोगे तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, बट जब हम टारगेट ज्यादा का करते हैं तब टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। सर एक्चुअली I hope- ये ना कि हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर क्वेश्चंस सोल्व नहीं हो पा रहे हैं सही, और फिर वो स्ट्रेस और दिमाग को पड़ता है कि टाइम जा रहा है और क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं हो रहे हैं। ईशा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट एवरीवन हैज टू, मतलब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारा सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन का गेम है। कौन सा क्वेश्चन देखते ही छोड़ना है, किस क्वेश्चन से दिल लगाना है। हर क्वेश्चन से दिल लगाने बैठ जाओगे तो रोते हुए वापस आओगे। ये होता है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के वालों के साथ स्पेशली। गलती से अगर कभी स्कूल में या कॉलेज में मैथमेटिक्स था तो हमें ये लगता है कि क्वेश्चन तो हमें करने ही है सारे, ये कैसे छूट रहा है, ये कैसे छूट रहा है। नो, आपको सिर्फ क्वालिफाई कर, टॉपिक है वो तो स्पेशली। यस, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है पेपर। आप सिंपली देखते चलो कि ये क्वेश्चन मेरे प्रिपरेशन में से नहीं है, लीव इट। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन वाले आगे हों, भाई मान लो 8-10 क्वेश्चन आए नहीं पता चले, तो आप पहले ही अप्रोच ये लेके चलो 100 में से 50 ही छांटने हैं। तो जितना जल्दी देखते ही विद इन 3 सेकेंड्स डिसाइड करना पड़ेगा ये क्वेश्चन करना है नहीं करना, काटा करना है, ओके अब लगाते हैं टाइम, फिर उस पर 2 मिनट 2.5 मिनट लगाओ जो आपको मिल रहे हैं, फिर आप करो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भाई 40 सेकंड में भी सोल्व हो जाएंगे, 1-1.5 मिनट में भी सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे सारा खेल प्रैक्टिस का आता है। देखो अगर आपने हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि माइंड ट्रेन करना जरूरी है, हैंड को माइंड को, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होने वाला, सी सेट में तो स्पेशली। एंड व्हाट आई बिलीव, अगर आप 1 से 1.5 घंटा डेली देंगे एटलीस्ट इन सब को भी, तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 15 डेज में भी। मतलब आप 20 से 25 घंटे देंगे तो भी हो जाएगा, अगर आपका एक कंफर्टेबल उसमें रहता हो। और अगर थोड़ा ज्यादा टफ है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी 90 मिनट्स या 2 घंटे के देने पड़ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर वन मोर थिंग सर, एक्चुअली जो हमारे पीवाईक्यू आते हैं एचएस में, उसमें टॉपिक्स मान लो जैसे हमारा यूनेस्को वाला एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, यूनेस्को की उन्होंने इंटेंजिबल साइट्स पूछी हुई थी। यस
हाँ, तो अभी इस वाले साल के लिए क्या मैं वो वाला टॉपिक स्किप कर सकती हूँ? ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में भी हैं, हिस्ट्री में भी हैं। हम्म, अब मान लो वो यूनेस्को के इंटेंजिबल ना करके हम टेंजिबल वाली कर लें, जो हम्म, कल्चरल साइड से वो वाली कर लें, तो क्या हाँ। ये अप्रोच सही है या फिर मुझे ऐसे स्किप नहीं करने चाहिए टॉपिक्स? यूजुअली हम एडवाइस नहीं करते हैं इस टाइप के टॉपिक्स को स्किप करने के लिए। उनको तभी स्किप किया जा सकता है जब आप मतलब इस तरीके से हो कि भाई टाइम कम है, बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है, तब वो रिस्क ले सकते हो कि सेम टॉपिक के, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक वो होते हैं जो कोई स्किप नहीं करता है। तो उसमें अगर आप स्किप करेंगे और वहां से क्वेश्चन आएगा तो एवरीबडी विल बी मार्किंग इट राइट। हाँ जी। वो क्वेश्चन उन कैटेगरी में बन जाएंगे जो आपके सिलेक्शन को नेगेटिव की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जो PYQ बेस्ड टॉपिक है, स्पेशली लास्ट 4-5 ईयर्स के, उनको, उन थीम्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। कोई भी सीरियस स्टूडेंट उन थीम्स को कभी नहीं छोड़ता। तो वो आप ये मान के चलो वो कट ऑफ को डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, टाइम नहीं है, स्मार्टली यू वांट टू प्लान अपने सिलेक्शंस के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए कि आई वांट टू टेक रिस्क कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मैं बाकियों पे फोकस करूंगी, वो लिया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके समय पे और इन चीजों पे। ओके। निधि जो कह रहे हैं ना कि हर सर के जो वीडियोस हैं, हाँ वो मोर देन एनफ है। आप सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग और ये वाला ही कर लो सबसे पहले, बाकी बाद में कर लेना, ठीक है। 5 टॉपिक्स जो हैं, यस थैंक यू, आई थिंक अनवी ने रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। पॉलिटी, वो पॉलिटी वाली क्लास अनअवेलेबल वो कई बार वैसे दिखा देता है। आप लिंक पे क्लिक करके देखो, वो दिखेगी। अनअवेलेबल वो यूट्यूब पे दिखाता है बिकॉज वो प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। बट जो टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर है, आप उस लिंक से देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तब आप आराम से उसको देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूँ, उसको क्लिक करके देखने में प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है PDF का, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF आ रही है, और टेलीग्राम चैनल पे ही जो फर्स्ट पिन मैसेज है वो है न्यू ग्रुप अलर्ट ओनली PDF। आप फर्स्ट पिन मैसेज पे क्लिक करिए, ठीक है, आप आराम से उसको देख पाएंगे, वहां से भी आप आराम से वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे शेयर कर देते हैं, 1 सेकंड के लिए लिंक को फिर से देख लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी लेते हैं। आई थिंक जो रिपीटिशन के क्वेश्चन हो उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ईशा नीचे कर लीजिए अपना हाथ। अनवी, यस, माइक ऑन कर लीजिए अनवी शेरावत। ओके, वर्षा। सर ये जो आपने अभी ग्रुप पे CSAT के सैंपल पेपर्स शेयर किए हैं, ये कर लें तो इनफ है या दीज आर जस्ट फॉर सैंपल यू हैव शेयर्ड? दीज आर नॉट सैंपल, दीज आर PYQ HCS। हाँ, मतलब तो ये कर लें तो इनफ है या फिर इसके अलावा और भी करने पड़ेंगे? इसमें जो है, ये जो टॉपिक है, अगर आप उनमें कंफर्टेबल है तो इनफ है। ओके, ठीक है। और सर जो PDF जो कल करंट अफेयर्स की सर ने ली थी PDF क्लास सुबह, करंट अफेयर्स की, उनके PDFs कहाँ मिलेंगे सर क्या? करंट अफेयर वाली कौन सी सब्जेक्ट बताइए? कल पॉलिटी की क्लास ली थी सर ने, एक भरत सर थे आई थिंक, सुबह की क्लास में अच्छा, हाँ 9 बजे। वो PDF शेयर कर दी गई हैं, आप एक वो बार देख कहाँ पे शेयर करिए सर? लीजिए। 1 सेकंड, ठीक है। मे भी हो सकता है उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह चल रही हो, अभी शेयर नहीं है, मैं शेयर सर वो करवा दूँ। ऐप में है, फ्री रिसोर्सेज में। हाँ तो ऐप में शेयर करी होंगी फिर, वो ऐप में फ्री वो रिसोर्सेज तीनों में, फाइल है सर। ठीक अच्छा, है। ऐप में फ्री रिसोर्सेज में है ना? ठीक है सर, ऐप मैं में फ्री रिसोर्सेज में 1000 MCQ के नाम से एक फ्री कोर्स बना रखा है, उसमें ओके फिर वो सारी ऑर्गेनाइज मिल जाएंगी। थैंक यू जिन। ओके सर सर, ठीक है मैं देख लूंगी। यही वाली फाइल जो है ये हिंदी में और अवेलेबल करानी है सर? हिंदी में ट्रांसलेट करवाते हैं कभी तो, ठीक है। और सर एक और चीज क्विकली पूछनी थी, जैसे अभी पॉलिटी का करंट अफेयर्स का कल सर ने क्लास ली थी, लेकिन मैराथन भी होगी, तो अगर हम मैराथन अटेंड करते हैं तो जो अभी क्लासेस चल रही हैं डेली, वो अटेंड करना जरूरी है या फिर मैराथन ही कर लेंगे तो चल जाएगा?
क्योंकि सर टाइम जा रहा है उसमें भी ना, सुबह पूरा 3-4 घंटे। आप सिर्फ पीडीएफ से कर लो, एक सारी क्लासेस नहीं करनी, सेलेक्ट करो। कुछ जगह आप अपने नीड के हिसाब से देखो कि भाई कुछ जगह क्लास कर ली, कुछ जगह रिकॉर्डेड में फास्ट फॉरवर्ड करके देख ली, और कुछ जगह सिर्फ पीडीएफ कर ली। मान लो मैराथन कर ली है तो बाकी चीजें पीडीएफ से करिए आप, हर जगह class करना चाहिए। हाँ, तो मैराथन तो अटेंड करेंगे ही, तो उसके साथ में पीडीएफ एक बार देख लें जो सर पीडीएफ बस, ओके। पीडीएफ से फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख लो। आपने क्योंकि पहले पढ़ रखा होगा, यू विल बी कंफर्टेबल। बहुत ज्यादा किसी एक आधे सब्जेक्ट, मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, मान लो 1-2 में दिक्कत है, उनकी क्लास देख लो, 4 को पीडीएफ से कर लो। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, भरत शर्मा। सर यूपीएससी सीसेट के पीडीएफ सीसेट वाले 2011 से सही है वो, अगर कर लें सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहता है भरत, जो अभी हमने दिखाया है। जी यस सर, मैंने वही नोटिस करा था। हाँ, बट जैसे क्योंकि उसमें इंग्लिश और ये सब वाला जो पोर्शन रहता है ना, यहाँ थोड़ी सी चीजें अलग पूछी जाती हैं। देखो बेस तो अपना उसी का रखो, बट मतलब मान लो एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि यूपीएससी में ये भी हैं, तो उनमें से 4-5 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज एचसीएस पे ही ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। पूनम चौहान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, जैसे पॉलिटी की ये आई है मैराथन, ऐसे जनरल साइंस और हिस्ट्री की भी आएगी क्या? हाँ, सारी आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स 11 तो तारीख सर से। एक डाउट और था, मतलब एक ना क्वेश्चन था जो टेस्ट में था कि अथॉरिटी ऑफ प्रीएम्बल पीपल ऑफ इंडिया है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने उसमें अटेम्प्ट किया था टेस्ट में, उसका आंसर दे रखा था कि अथॉरिटी ऑफ प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिया हुआ था, लेकिन आपने जो आज क्लास में बताया वो भी पीपल ही बताया। तो पीपल ही आएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे, एक बार देख लेंगे उसको, वो पीपल ऑफ इंडिया ही रहेगा। पावर जैसे डिराइविंग द अथॉरिटी, जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में वी द पीपल, तो सारा उसी में से ही माना जाएगा। ओके, अनवी, आई थिंक अनवी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बाकी जिनका हो गया है वो हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं सोनू बोल रही हूँ सर। हाँ हाँ सोनू, हाँ जी सोनू बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें सी सेट में है ना जो पैसेज है वो इंग्लिश मीडियम में आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर में, हाँ जी, ओके ओके, तो इसमें तो फिर दिक्कत आएगी। कोई नहीं, उसको चेंज करवा देंगे फिर आपको सेपरेटली। एक बार जो पैसेज वाला पार्ट है ना, जो उसमें बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में आएगा जो उस पैसेज। अच्छा जो मेन पेपर में, हाँ, तो उसमें ज्यादा टफ नहीं आएगा। आपने देखे पेपर? हाँ मैंने वो सर करवा रहे थे ना, वो देखे रहे। ओके, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए सोनू। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश में ही आ रहे हैं, यस ठीक है। हाँ, रीजनिंग की तो दिक्कत नहीं है, उसकी पैसेज की दिक्कत इसलिए आएगी ताकि फिर कई मीनिंग ऐसे हो जाते हैं ना जो समझ में नहीं आते, फिर वो गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर ज्यादा फोकस मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट पे आप कर लो, उससे थोड़ा सा काम चल सकता है। मान लो जो वीक एरिया है उसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पे करो, या 2-3 एरियाज को स्ट्रांगली डेवलप करिए, ठीक है। और मान लो पैसेज में जो ठीक ठीक लगे उनको कर लेना, फिर वहां पे सेलेक्टिवली हर चीज को मत करिएगा। देखिए पैसेज में ना एसेंस पकड़ना होता है, ज्यादा मीनिंग्स उतने नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लो चलो एक पैसेज, इस बार पिछले वाले में आए हुए हैं क्या पैसेज? मैंने देखे नहीं है 2024 उसमें दिखा रहे थे सर, 24 का भी था उसमें, 23 का, आई थिंक दोनों से। सी सेट, ठीक है। चलो एक बार एक पैसेज लेके देखते हैं। भरत अभी हर्ष सर ने क्लास ली होगी, वो नाम तो नहीं पता मेरे को उनका, लेकिन जो वीडियो थी ना सी सेट की उनकी सारी वो देखी थी मैंने, रीजनिंग की और कॉम्प्रिहेंशन सारे थे उसमें। अभी गूगल मीट हुई थी क्या आपके बैच में? नहीं, मैंने तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देखी। अच्छा, रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड हर्ष सर की है सर। हर्ष सर, सी सेट की हर्ष सर ने ही ली है क्लास। हाँ, तो सर यही बता रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में ही आएगा हिंदी वालों का भी। मैं एक बार देख रहा हूँ यहाँ, मुझे पिछले वाले में तो पैसेज वैसेज मिल नहीं रहे 2024 में। ये पता नहीं, ये हाँ नीचे है, ये रहा। ये काफी बड़े बड़े पैसेज हैं। चलो एक पैसेज देखते हैं, जैसे
Okay. Let me share the screen again. देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ऐसे दिखाई दे रहा है पूरा 41 to 45? ठीक है। अब इसमें देखो, आराम से सब कुछ भूल जाइए सोनू, ठीक है? एक बार बस ये देखो, ए एंड बी 3-year-old सन, ए और बी का 3 साल का बेटा है सी, ठीक है? अब इसको सिंपल सा वैसे बना के चलते हैं, मतलब ज्यादा इसमें कोई वो नहीं होगा, ठीक है? तो ए बी और उनका बेटा हो गया 3, उसको डायग्नोज हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अ फ्यू मंथ्स अगो, ठीक है? अब बस इसको कीवर्ड को समझ लो। ऐसा मानो कि चलो आपको मीनिंग नहीं पता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो हमें पता होता है कि डिसऑर्डर कुछ तो बीमारी है ना? डिसऑर्डर को पकड़ो, ऑटिज्म को भूल जाओ और स्पेक्ट्रम को भूल जाओ, ठीक है? तो 1 by 1 अगर देखें इसको कि भाई एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है? एक सेकंड, ओके, ये इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो दीज पेरेंट्स आर स्टिल लेटिंग द न्यूज सिंक इन, मतलब उनको काफी सर दुख हो रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, सर स्क्रीन ना स्टक हो गई है, इट्स नॉट मूविंग। आप जो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ना, हमारी स्क्रीन पे कुछ और ही दिख रहा है। वो नहीं दिखा रहा सर, ये फिगर सीरीज 14 क्वेश्चंस ऐसा कुछ दिखा रहा है इस पे। ओके, 1 सेकंड। एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक शायद ऑन है। अभी दिख रहा है? यस सर। 41 to 45 अभी दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक। अब ये देखो, द पेरेंट्स आर स्टिल लेटिंग द न्यूज सिंक इन, ठीक है? तो अगेन भाई बात तो ये है कि मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, तो दे आर स्टिल लेटिंग द न्यूज सिंक इन, ठीक है? मीनवाइल ट्राइंग देयर हेड एट वेरियस थेरेपी। आप देखो, जो जो कीवर्ड आपको समझ में आ रहे हैं मैं उन्हीं को करता हूँ। डिसऑर्डर, भाई वो ट्राई करके आ रहे हैं। थेरेपी, दे आर नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करें, एंड व्हाट इज द बेस्ट दे कैन डू फॉर देयर बेटरमेंट, क्या बेस्ट कर सकते हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा। वन डे, एक दिन, ऑन हिज कमिट टू वर्क, एक कमर अक्रॉस होर्डिंग, होर्डिंग हमें पता होता है, होर्डिंग एट अ बस स्टॉप, जो एडवर्टाइज कर रही है, क्या एडवर्टाइज कर रही है? स्टेम सेल थेरेपी एज ए क्योर फॉर ऑटिज्म एट देयर क्लिनिक, ठीक है? कि भाई क्योर है स्टेम सेल थेरेपी, में भी हो सकता है मैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में कुछ पता है नहीं पता है, साइंस में पढ़ते हैं वो एक अलग बात, बट ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से लेते हैं। कन्विंस्ड विद द अम्पटीन टेस्टिमोनियल्स, अम्पटीन छोड़ो, कन्विंस्ड मतलब कि कन्विंस हो गए हैं, विद द टेस्टिमोनियल्स पे फोकस करो, ऑन द वेबसाइट, एडवर्टाइजर की वेबसाइट पे ए और बी ने डिसाइड किया टू गो अहेड विद द स्टेम सेल थेरेपी, कि भाई हमें करवा लेनी चाहिए एट द क्लिनिक डिस्पाइट द सॉरी फैट प्राइस टैग अटैच्ड, भाई पैसे तो बहुत ज्यादा होंगे। अनअवेयर ऑफ द, अनअवेयर, देखिए ये देखिए, अनअवेयर ऑफ द एथिकल and the safety issue associated with the practice. Unfortunately, she is not the only child at the altar of this experimental therapy. Many well-meaning yet vulnerable parents who hope to find a cure for their beloved children are often soft target to this quackery. ठीक है? क्वैक हम जनरली सुनते हैं ना, क्वैक, क्वैक होता है कि जो मतलब झोला छाप डॉक्टर होता है काइंड ऑफ, ठीक है? तो आप इसमें चलो मान लो क्वैकरी नहीं समझ में आता, फिर भी कि भाई मैनी वेलबींग येट वल्नरेबल हु फाइंड्स टू होप आर ऑफन सॉफ्ट टारगेट, इससे समझ सकते हो कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं टू दिस। तो चलो क्वैकरी नहीं, बट हाँ कुछ लोग हैं जो जिनके बच्चे बीमार हैं वो सॉफ्ट टारगेट है। अब ये देखो, ऑटिज्म को डिफाइन कर रहा है कि इट इज अ न्यूरोलॉजिकल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो पर्सन के अफेक्ट करते हैं। क्या क्या? कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन। वी स्टिल डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज ऑटिज्म, हमें ये नहीं पता कि किसकी वजह से होता है, बट इट इज वेल नोन दैट देयर इज नो क्योर,
भाई नो क्योर, ठीक है। एविडेंस बेस्ड थेरेपी कैन हेल्प चिल्ड्रन रीच देयर फुल पोटेंशियल, मतलब अगर हम चलें तो थेरेपी से कुछ हद तक जो पुराने एविडेंसेस के बेस पे आप करोगे तो वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ को जी सकते हैं। नाउ डिस्पाइट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड आउटरीच, सर्टेन प्रैक्टिशनर दे क्लेम टू मैजिकली क्योर, मतलब कि बिल्कुल ही ठीक कर देंगे, और ल्योर करते हैं इनोसेंट पेरेंट्स को इनटू स्पेंडिंग देयर लाइफ सेविंग ऑन प्रोसीजर दैट आर नॉट ओनली साइंटिफिकली अनप्रूवन बट ऑल्सो हार्मफुल, मतलब ऐसे के लिए जो हार्मफुल भी हो सकता है और अनप्रूवन भी है साइंटिफिकली, ऐसे प्रोसीजर्स के लिए वो उनको लुभाते हैं कि भाई आपको करना चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी इज वन सच फैड। स्टेम सेल थेरेपी एम करता है रीजनरेशन पे और रिप्लेस करने पे जो सेल डैमेज हो चुकी हैं ड्यू टू डिसऑर्डर एंड डिजीज थ्रू क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मेथड, कि भाई लैब और क्लिनिकल में हम कर देंगे। पर देखो, बट सच प्रोसेस हैव ओनली बीन अप्रूव्ड, ओनली बीन अप्रूव्ड फॉर व्हाट? सर्टेन कैंसर, other blood and immune disorder. For a complex condition like autism, there is no strong evidence for approval of using treatment procedure. In fact, in the face of skyrocketing, मतलब बहुत ऊपर जा रहा है, number of stem cell clinic and advertisements that claim to cure, तो यहाँ पे देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया, अनाउंस किया है कि यूज ऑफ स्टेम सेल थेरेपी इन ट्रीटिंग ऑटिज्म इज प्रोहिबिटेड आल्सो and its promotion and advertisement will be professional misconduct. Although such steps by the regulator is commendable. ठीक है, अच्छे हैं स्टेप्स। द प्रेडेटरी मार्केटिंग, अब हो सकता है आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग ना समझ पाओ, बट हम मार्केटिंग हमें पता है, मार्केटिंग कि भाई मार्केटिंग कुछ तो हो रहा है। प्रेडेटरी, प्रेडेशन मतलब अब थोड़ा सा प्रेडेटर क्या होता है कि जो हमला करता है, तो प्रेडेटरी मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जो आपको टारगेट बनाती है। तो आप इसे समझो कि मार्केटिंग करके और अनएथिकल प्रैक्टिस करके इन द अनलाइसेंस्ड क्लिनिक दे विल कंटिन्यू टू इन्फ्लिक्ट इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा रखेंगे जो इंडिविजुअल हैं जिनको ऑटिज्म है, एंड स्पेशली इन द पॉपुलेशन दैट कैन नॉट आइदर कंसेंट टू द ट्रीटमेंट और एडवोकेट फॉर देमसेल्फ विद एनी डिग्री ऑफ कन्विक्शन, जिनको खुद नहीं पता, मतलब वो खुद नहीं कर सकते, इसलिए उन पे कुछ आएगा। ठीक है, अब मान ली दो पैरा और है, बट मोटे तौर पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे आपने जब कीवर्ड मार्क कर लिया, देखो जैसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बोर्न आउट ऑफ पैसेज, तो आप ये देखना है कि इट इज एन इनक्योरेबल मेंटल डिजीज रिक्वायरिंग एविडेंस बेस्ड थेरेपी रेदर देन स्टेम सेल थेरेपी। हमने आप ऊपर ही देखो, जैसे ये क्या कह रहा है कि स्टेम ऑटिज्म, देखिए दिस इज व्हाट कॉजेज, ये नहीं पता, बट दैट देयर इज नो क्योर फॉर द कंडीशन, नो क्योर, इनक्योरेबल है। इसी लाइन से देखो, अब आप सुनो, नो क्योर फॉर द कंडीशन एंड एविडेंस बेस्ड थेरेपी कैन हेल्प टू रीच, ठीक है, his full potential and lead a fulfilling life despite all the information। देखो certain they claim to cure autism, और नीचे क्या आ रहा था कि वो इससे नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको ब्लॉक भी कर दिया गया है, नहीं करवा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 तो हमें ठीक लग रही है, ठीक है, कि भाई ये है। अब कह रहा है कि इट इज अ फिजिकल डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बट कुड बी मैनेज्ड। हाँ, ये अब जैसे यहाँ पे एक आपका रहेगा कि यहाँ इन्होंने जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम, ठीक है, दैट अफेक्ट्स पर्सन कम्युनिकेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल, मतलब मेजरली ये नर्व और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। एक सेकंड, अब अगला जैसे थर्ड कह रहा है कि इट कैन बी साइंटिफिकली मैनेज्ड इन अ वे दैट द पेशेंट अचीव्स हिज और हर फुल पोटेंशियल। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमें ठीक लग रही है, क्योंकि ये तो फर्स्ट जैसी ही है, ठीक है, कि भाई फर्स्ट वाली भी हमें पता चल गया कि इट इज एन इनक्योरेबल मेंटल डिजीज जिसके लिए रिक्वायर्ड है एविडेंस बेस्ड थेरेपी और रेदर देन स्टेम सेल, क्योंकि स्टेम सेल को तो बैन नहीं कर रहे हैं। और तीसरा देखो साइंटिफिकली सेम बात है कि भाई साइंटिफिकली मैनेज कर सकते हो फुल पोटेंशियल, क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज तो आपको दिख रही है पैसेज में भी। बट अगर सेकंड पे जाएंगे, अब देखो आपको तीनों ऑप्शन में नहीं मिल रहे, तो सीधा सीधा आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जरूर है कि जैसे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इस पैरा में से, बट जैसे ये देखो
which one of the following option is closest meaning to the word alter as used in the passage? अब इसके लिए थोड़ा सा भाई मतलब या तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये मीनिंग कहाँ सेट हो सकता है कि सी इज नॉट द ओनली चाइल्ड एट द ऑल्टर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, मतलब जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल थेरेपी हो रही है वहां के जहां हो रही है उसके लिए कोई टर्म इन्होंने यूज करी है। तो देखो जैसे वेरिएशन, आप इनको पुट करके देख सकते हो। तो क्या वेरिएशन है, फोरफ्रंट है, मर्सी है और प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ तीनों को पुट करके देखो चारों को कि शी इज नॉट द ओनली चाइल्ड एट द वेरिएशन ऑफ दिस, वेरिएशन तो नहीं सेट हो रहा। शी इज नॉट द ओनली चाइल्ड एट द मर्सी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस पे तो, है। प्लेटफॉर्म ही हो रहा है इस पे तो। हाँ तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मतलब इतना है तो फिर चल ही जाएगा काम। अब जैसे मान लो इसमें फिर भी मान लो अगर मान लो डिफिकल्टी आती भी है, पता चल गया तो गुड इनफ, मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ढूंढना है। अब देखिए इट इज इम्प्लाइड दैट द पैसेज दैट, अब यहाँ पे फिर वही रहेगा कि जो आपने पढ़ा है उसी में से आंसर आना है इसका, तो इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला कि इट इज इजी फॉर द क्वैक, सिंपल मीनिंगफुल रहेंगे ये कि इट इज इजी फॉर द क्वैक टू लोअर गलेबल पेरेंट ऑफ द सफरिंग इनटू स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर द ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज मीडिया आउटरीच एंड दिस, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही थी कि क्वैकरी और ये सब। सेकंड देखो, एनएमसी इज ओनली प्लेइंग ए पैसिव रोल इन एजुकेटिंग और इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स सफरिंग टू व्हिच दे फेल, बट जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई एनएमसी तो एक्टिव रोल भी प्ले कर रही है, कमेंडेबल भी लिखा है इन्होंने, सच स्टेप्स और ये सब वो सब, ठीक है। तो बट कई बार क्या होता है कि 2-3 ऑप्शंस में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कई बार नीचे कुछ आपको मिलेगा, देखिए तो वहां से आप निकाल सकते हो। बाकी पहला ठीक लग रहा है, गवर्नमेंट नीड टू प्लेस द नीडेड रेगुलेशन टू स्टॉप द स्प्रेड, ये भी जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, टू सब्जेक्ट अ चाइल्ड डायग्नोज विद टू एनी ट्रीटमेंट एज देयर इज नो क्योर, नॉट नेसेसरी टू एनी ट्रीटमेंट क्यों कहेंगे, एंड द कंडीशन ओनली नीड्स टू बी मैनेज साइंटिफिकली टू द चाइल्ड टू ले फुलफिलिंग लाइफ। अब ये देखने में सारी ही लगेंगी कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि इस पैसेज में मोर अप्रोप्रिएटली जो ओवरऑल आ रहा है ना, कि जो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये लग रहा है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उतना उसको तो ही नहीं हम, आएगा, उतना करते हैं तो क्या हो सकता है हाँ इसमें। यही है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से और थोड़ा सा वो हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि जो कमीशन की जो आंसर की है ना, उससे देख के आप बेटर आइडिया लगा सकते हो यूपीएससी के आंसर्स को देख के या इनके आंसर्स को देख के कि उन्होंने क्या आंसर लिया था। कई बार 2-2 आंसर हो रहे होते हैं, ठीक है, हम कुछ समझ रहे होते हैं, वो कुछ समझ रहे होते हैं, बट उनके पीवाईक्यू के आंसर्स आपको बेटर आइडिया, ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस करें। चलिए 1-2 डाउट्स और ले लेते हैं बस, आई थिंक हो गए होंगे सारे। ममता पूनिया, सर ये जो 41 क्वेश्चन का आंसर वैसे क्या है जो आपने अभी पैसेज करवाया है? 41 फर्स्ट जो क्वेश्चन से जो था 1 and 3, एक सेकेंड, हाँ तो उसका 1 and 3 है। मेरे को बस इसे क्वेश्चन पूछना था कि हमने इसको 1 and 3 डाला है, अगर ये 1, 2, 3 भी होता तो हम किसकी तरफ जाते? तब तो थोड़ा टफ हो जाता। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा किसी को। जैसे फिजिकल, जैसे मान लो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जैसे ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, वो मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि जैसे 2 नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि अब है नहीं तो फिर 1 और 3 तो ठीक लग रहे हैं, तो वो तो ठीक है ही क्योंकि पैसेज में भी है। बट सर तो 1 and वहाँ 2 एक, कॉम्प्लीमेंट भी तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अब आप ये समझो, अब आप ऑप्शन कौन सा करोगे, फिर क्या आंसर आप करेंगे? जैसे 1 है हाँ मतलब कि भाई अभी इसमें मेंटल 1, 2, 3 नहीं है तो हम ऊपर वाला लो, जैसे ऑटिज्म सेकंड पैरा में फर्स्ट लाइन पढ़ो, ऑटिज्म इज अ लाइफ लॉन्ग न्यूरो, ठीक है, तो इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब न्यूरो में कहीं ना कहीं हम मतलब मेंटल डिजीज के बारे में बात करें, ना कि फिजिकल। आप बात नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो वो वैसी है। फिजिकल मोस्टली
डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटी टाइप की डिजीज में हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट हाँ इन जनरल अगेन आई एग्री कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे एरिया रहेगा, जिसमें अगर मान लो तीनों अगर ऑप्शन में होते तो टफ हो जाता, और कमीशन कई बार कुछ आंसर दे देता है, कभी कुछ दे देता है, बट यहाँ पे क्योंकि न्यूरो डिजेनरेटिव लिखा वन हुआ है, मोर तो हम उसको क्वेश्चन ले रहे हैं। सर एक्चुअली जैसे यूपीएससी के पीवाईक्यूज होते हैं, उसमें पैसेज का एक रूल कह सकते हैं हम, जो नॉर्मली कि उसके अंदर हम अपना ज्यादा लॉजिकल माइंड नहीं यूज कर सकते हैं, हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है जो पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन है। अब एचसीएस के अंदर Right. इतने पैसेज आते ही नहीं है, इसका तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो हमें वही वाला पैटर्न फॉलो करना है कि जैसे इसमें सेकंड वाला लॉजिकली हम गेस करें तो जा सकते हैं सेकंड ऑप्शन पे भी, मतलब नहीं, स्टिक वैसे करना है तो उसी इंफॉर्मेशन पे कि उसी इंफॉर्मेशन से ही स्टिक करना है, ठीक है। सेम पैटर्न पे रहना। 90 to 99% ऑफ द केसेस में आंसर उसी इंफॉर्मेशन से निकालना होता है, क्योंकि वो पैसेज में है। कई बार इन्फर्ड और उन सब में हो जाता है, बट ये बहुत रेयर होता है कि कई बार एम्प्लॉयड को लेके एक आधे को वो ले लेते हैं, बट ऐसा यूजुअली नहीं देखने को मिलता, जैसे यूपीएससी में रहता है उसी पैटर्न पर। कि लॉजिक्स पे नहीं जाना, कॉमन सेंस नहीं पे जाना, नहीं जाना, मतलब ओनली पैसेज पे जाना है, ओनली पैसेज पे जाना है। कई बार क्योंकि पैसेज में आप देखेंगे ना, बहुत कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं कुछ पैसेजेस, जिनमें बहुत सारी ऐसे बातें कर रखी होती हैं जो हमें गलत लगती हैं, बट फिर आपको पैसेज से ही आंसर करना होता है, तो आप अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही करेंगे, इसलिए ऊपर लिखा होता है, ठीक है, आप उससे बाहर मत जाओ। यस, सुरेंद्र बिश्नोई। गुड इवनिंग सर। सर तो हिस्ट्री के अंदर जो जैसे मेडिवल और एंशिएंट का पार्ट है, उसके अंदर पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग सम टर्म्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। वो टर्म्स ना तो एनसीईआरटी बुक्स में हमें कहीं मिल रही है, ना कोई स्टैंडर्ड बुक में मिल रही है, तो आप इसके लिए कोई कंपाइलेशन तपस्या बेच में या कैसे प्रोवाइड करवाओगे? हाँ, टर्म्स का कंपाइलेशन। हाँ, टर्म्स का आज प्रदीप सर उनको मैं कन्वे कर दूंगा, करवा देंगे प्रोवाइड टर्म्स, क्योंकि वो कहीं भी बुक्स में मिल नहीं रही है। पीवाईक्यू से मैंने सबका रिसर्च किया है, वैसे सारी बुक्स के अंदर नहीं नहीं है। देखो सारी तो टफ हो जाता है, जितनी मेजरली जैसे मान लो अलग अलग जगह पे आपके नोट्स में भी आई हो, और कुछ कुछ एनसीईआरटी में होती हैं, बट वो कुछ ना कुछ मतलब अलग ही निकाल के लेके आएंगे, तो वहाँ बस मतलब अगर सुनी हुई है तो मार कर देना, अदरवाइज बहुत टफ होता है, ठीक है। चलो सर, आप एक कंपाइलेशन बेसिकली तो करवा देना। करवा देंगे प्रदीप सर से। थैंक यू। ओके, कविता लास्ट। यस कविता बताइए। आवाज नहीं आ रही कविता, आपका माइक एक बार। सॉरी सर। जैन 2025 से जून 2025 तक के करंट करवाए गए थे, और जुलाई से दिसंबर तक के, और प्लस 3 मंथ्स 2026 के से ये करंट अफेयर्स मतलब सफिशिएंट है? इसके अलावा भी कुछ जो भी डलता रहता है जैसे उसको ऐड ऑन करने की जरूरत है? मेनली तो यही है, बाकी मैराथन में जो रहेगा उसमें नहीं सर, जैसे आई थिंक हर्ष सर नहीं हर्ष सर नहीं है, दूसरे सर हैं जो अभी आ रही हैं, जिनकी मिक्स सारे सब्जेक्ट्स की आ रही हैं। मिक्स तो वो जनवरी फरवरी मार्च वाली ही आ रही है। हाँ, तो वो भी करनी है सर, मतलब थोड़ा बढ़ सा रहा है ये। जैसे देखिए वो जनवरी 6 महीने और 6 महीने का तो पिछला 1 साल का हो गया, ठीक है, बट जो जेडी सर की आ रही हैं वो है 2026 जनवरी फरवरी और मार्च का करंट अफेयर, ये 3 तो करने ही पड़ेंगे। ओके, तो सर इसकी जैसे हिंदी में हमें अवेलेबल होगी? हाँ, हिंदी में करवा रखी है अवेलेबल। नहीं है सर, और ये भी नहीं है सारी ना, जो अपना सेक्शन बना हुआ है करंट वाला, उसमें ये सारी डली हुई नहीं है सर, तो यूट्यूब पे तो मिल जाती है, ऐप में नहीं मिलती। ओके, एक बार ये दिखवाना सर, और डलवाना। हिंदी मीडियम की नहीं, इंग्लिश में भी नहीं है सर। इंग्लिश वाले भी? हाँ ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है। बाकी हिंदी की भी है अवेलेबल, मैं दिखाता हूँ। और सर एक मैंने आपको ये बताया, जो अभी जो 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, उसकी भी हिंदी में अवेलेबल कराना। हाँ, उसको भी नोटेड। ओके, ओके कविता, चलिए ठीक है। सो आज के सेशन को इतना ही रख लेते हैं।
ठीक है। और बेस्ड अपॉन दिस सीसेट का एक मैराथन प्लान कर लेंगे सब लोगों के लिए, बहुत ही ब्रीफ सा 3-4 आवर्स का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल जाए, ठीक है। और बाकी फिर कल वाले सेशन में क्या डिस्कस करेंगे वो कल मैं बता दूंगा। बाकी आप लोगों का कुछ सजेशन हो तो आप अभी शेयर कर सकते हैं। सर मेरा एक सजेशन है, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम कुछ वर्बल टेस्ट का कुछ शुरू कर सकते हैं क्या, सब्जेक्ट वाइज, लाइक मैक्रो टॉपिक कुछ जैसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हो, तो उनका कुछ फैक्चुअल कि हम 20-30 मिनट्स सिर्फ एज अ डिस्कशन आप क्वेश्चन करें और हम बता दें, कि आप हमें सुबह कोई टॉपिक लिस्ट बता दें, हम शाम तक उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ऐसा इसको पॉसिबल है क्या? है, अच्छा है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्प सर एक और चीज, एक बार क्लाइमेटोलॉजी हो पाएगी क्या डिस्कस थोड़ा सा ज्योग्राफी में? जो कोपन क्लासिफिकेशन की आप बात कर रहे हो या नहीं, क्लाइमेटोलॉजी जो पूरा क्लाइमेटोलॉजी है, मतलब ब्रीफ में। एटमॉस्फेयर, एयर मास और ये सब? हाँ जी, जो करंट्स हैं वो वो मैराथन सब। में और होंगी वर्षा, मैराथन में आप देख लें। मैराथन में तो सर सब जल्दी जल्दी होगा, अगर आप थोड़ा ब्रीफ में एक बार समझा देते, थोड़ा 30 मिनट्स में ही आप भले कवर कर लेना, 30-40 मिनट्स में एक बार मैं क्लाइमेटोलॉजी आपको ये करवा बता पाते देता तो। हूँ, जैसे मतलब क्योंकि समय थोड़ा सा ना सबका बहुत टाइट चल रहा है, और मेरे पास भी हम्म। करंट अफेयर और ये सब सारी चीजें हैं अभी, क्योंकि बजट इकोनॉमिकल सर्वे और उनकी क्लासेस भी आपकी आएंगी। आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी लगता है तो आई थिंक मतलब थोड़ा सा यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे टॉपिक स्पेसिफिक, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑन शेड्यूल चीज़ों में कुछ नया मतलब वी कैन ओनली ट्राई बट आई कैन नॉट प्रॉमिस एज ऑफ नाउ, क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो मैराथन में आप कह रहे हो कवर होंगे। हाँ बिल्कुल मैराथन में। ओके सर। सर जैसे सी सेट के लिए आपने बताया कि सी सेट की हम एक क्लास रख लेते हैं, तो उसमें जिस तरह से आपने आज मतलब सेग्रीगेट किया है कि ये ज़्यादा आ रहे हैं, इसका इतना पोर्शन आ रहा है, उसी तरह से हम करेंगे ना? और प्लीज़ थोड़ा सा पहले, ताकि हमें कोई डाउट हो तो वो हम पूछ पाएँ उस तरह। हाँ बिल्कुल, वो उसी तरीके से। सर सॉरी, साइक्लोन सर कवर कर सकते हैं क्या आप 5-10 मिनट्स में? भले ही साइक्लोन्स पे मुझे थोड़ा सा डाउट था, वो आप 10 मिनट में कर देना सर, बस एक बार थोड़ा कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखेंगे। हाँ जी, आपको टाइम मिले देख लेना, मतलब अपने हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आराम से पढ़ाई करिए। थैंक यू सर। गुड नाइट अच्छे से मन लगा के पढ़ाई। Good night, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir, and good night, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। जय हिंद सर। गुड नाइट सर।